Hello students, welcome to your own YouTube channel 5G Physics। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म करते हुए I am back in your own YouTube channel with a new topic from class 12 ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है जो पावर स्टेशन है वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है 10,000 वोल्ट तक उसकी वोल्टेज हो सकती है, पर हमारे घर में तो जो रिक्वायरमेंट है वो तो 220 वोल्ट की है। तो उस 10,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है आपका जो मोबाइल है, स्मार्टफोन है या आपका लैपटॉप है, उसको 10 या 15 वोल्ट की वोल्टेज की जरूरत है, वो 220 वोल्ट को कैसे कन्वर्ट कर देता है 10 और 15 वोल्ट में? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज की क्लास in your own YouTube channel 5G Physics with a new topic from class 12 ट्रांसफार्मर। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ट्रांसफार्मर ही एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को कम और ज्यादा कर सकता है। ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which is used to step up or step down the voltage। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट इज पावर इज इक्वल टू वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी मैंने आपको कहा है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को चेंज किया जाता है, V को हम चेंज करने लगे हैं। स्टूडेंट, एज पर दिस एक्सप्रेशन सिंस P इज कांस्टेंट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, तो अगर स्टूडेंट आप V को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली करंट भी चेंज होने वाली है। ट्रांसफार्मर में स्टूडेंट सिर्फ वोल्टेज ही नहीं, करंट भी चेंज होता है। तो स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, बोथ वोल्टेज एज वेल एज करंट चेंजेस इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट, एज वी ऑलरेडी नो, थोड़ा सा आपको एक बार फिर भी रिकॉल कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे। सिमिलरली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इफ यू विल रिड्यूस द वोल्टेज। तो स्टूडेंट, इस डायग्राम में मैंने कुछ यही बनाया हुआ है। ये स्टूडेंट हमारा ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम है। ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, दिस इज आवर सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे स्टूडेंट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन आवर आउटपुट। दिस इज आवर आउटपुट साइड एंड दिस इज आवर इनपुट साइड। तो स्टूडेंट, एक मैं फर्स्ट पॉइंट आपको रिकॉल करवा दूं, एज पर दिस एक्सप्रेशन सिंस P इज कांस्टेंट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, अगर स्टूडेंट आपकी वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट को कम होना पड़ेगा स्टूडेंट, एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी स्टूडेंट आउटपुट साइड है। अगर आपका ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज होगी बट करंट स्टूडेंट डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पे वोल्टेज को कम करोगे, लो वोल्टेज, तो हमारी जो करंट है वो अप हो जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट नोट करने वाला कि बोथ वोल्टेज एंड करंट चेंजेस इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। यहाँ पे थोड़ी सी स्टूडेंट कंफ्यूजन सी हो जाती है बच्चों को, क्योंकि जनरली हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करते हैं एज पर ओम्स लॉ कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर वोल्टेज ज्यादा हो तो करंट भी ज्यादा होती है एज पर ओम्स लॉ, पर यहाँ थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन है स्टूडेंट, प्लीज नोट इट। यहाँ पे हमारी स्टूडेंट अगर वोल्टेज कम है तो करंट ज्यादा होने वाली है, और यहाँ पे स्टूडेंट अगर हमारी वोल्टेज ज्यादा है तो करंट कम होने वाली है, बिकॉज हेयर पावर जो है दैट इज अज्यूम्ड कांस्टेंट फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जो भी मैंने डिस्कस किया है, अगर आपका आइडियल ट्रांसफार्मर हो जिसमें कोई लॉसेस वगैरह ना हो, तो स्टूडेंट ये वाली जो पावर है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस पावर। इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। यही मैंने लिखा हुआ है, पावर कांस्टेंट होती है आइडियल ट्रांसफार्मर में, प्लीज नोट इट। या आप ऐसा भी कह सकते हो, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर।
तो स्टूडेंट यहाँ पे ट्रांसफार्मर जब हम डिस्कस करते हैं वोल्टेज को जनरली हम ई सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इनपुट पावर आपकी आएगी ईपी आईपी वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। सिमिलरली आउटपुट पावर आएगी स्टूडेंट आपकी वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे अगर हमें वोल्टेज को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू डू। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करती है वो रोल प्ले करती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। एक बार स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो म्यूचुअल इंडक्शन एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं। यहाँ पे अगर हमारी एक वोल्टेज है स्टूडेंट तो दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस सेकेंडरी कॉइल बाय म्यूचुअल इंडक्शन। तो स्टूडेंट इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज अवर म्यूचुअल इंडक्शन। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर स्टूडेंट हमारा ये ट्रांसफार्मर रियल हो नॉन आइडियल तो स्टूडेंट यहाँ दोनों साइड पावर इक्वल नहीं होने वाली, यहाँ पे पावर कम होने वाली है, कम। तो स्टूडेंट अगर हमें एफिशिएंसी डिफाइन करनी है तो फिर डिफाइन एफिशिएंसी इन दिस वे, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। तो आउटपुट पावर वी नो ES IS, सिमिलर इनपुट पावर EP IP। तो जैसे कि स्टूडेंट अभी मैं डिस्कस कर रहा था, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो प्ले करती है नंबर ऑफ टर्न्स। अगर स्टूडेंट आपको यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाना है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ानी पड़ेंगी। इफ यू वांट टू हैव मोर वोल्टेज यू हैव टू इंक्रीज और हैविंग मोर नंबर ऑफ टर्न्स हियर। नंबर ऑफ टर्न्स प्ले क्रूशियल रोल इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर और म्यूचुअल इंडक्शन। ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए। अगर आपको वोल्टेज को कम करना है तो यहाँ आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी स्टूडेंट कम करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट। इसी को स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, इसको K सिंबल से डिनोट करते हैं। इसको टर्न रेशियो या ट्रांसफार्मर रेशियो भी स्टूडेंट कहते हैं। टर्न रेशियो और ट्रांसफार्मर रेशियो। स्टूडेंट अगर आप वोल्टेज को कम कर रहे हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्लीज डू नोटिस इसका जो K होता है दैट इज लेस देन 1। अगर आप वोल्टेज को अप कर रहे हो, वोल्टेज को यहाँ पे बढ़ा रहे हो तो K की वैल्यू हमेशा ही ग्रेटर देन 1 होती है। एक और स्टूडेंट मैं आपको पॉइंट थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट के में ही ये काम करता है, नॉट इन केस ऑफ DC। क्योंकि AC जो है AC ही आपको स्टूडेंट ये फिनोमेना दिख सकती है म्यूचुअल इंडक्शन का। तो इट प्लेज रोल इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओनली। आगे स्टूडेंट है हमारे दो तरह के मेन लॉसेज होते हैं ट्रांसफार्मर, एक को कहते हैं कॉपर लॉसेज और दूसरा हमारा है एडी करंट लॉसेज। थोड़ा सा स्टूडेंट बिफोर डिस्कसिंग ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रांसफार्मर आपको छोटा सा एक मॉडल दिखा देता हूं कि कैसी इसकी पिक्चर होने वाली है ट्रांसफार्मर की। कुछ ऐसी पिक्चर होने वाली है स्टूडेंट ट्रांसफार्मर की। ये स्टूडेंट हमारी है प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज अवर सेकेंडरी कॉइल। तो ये नंबर ऑफ टर्न स्टूडेंट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाली हैं। अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट साइड है, ये वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न्स। अगर स्टूडेंट आपको वोल्टेज कम करनी है तो डिक्रीज दिस नंबर ऑफ टर्न्स। उसके बाद स्टूडेंट जैसे अभी मैं डिस्कस कर रहा था इसमें लॉसेज होते हैं। पहले लॉसेज को कहते हैं कॉपर लॉसेज। स्टूडेंट ये वायर किस चीज की बनी है? कॉपर की तो बनी है। कॉपर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। उस रेजिस्टेंस के कारण इन वायर में जो लॉस होता है उस लॉस को स्टूडेंट हम कॉपर लॉसेज कहते हैं। नो डाउट के स्टूडेंट ये लॉस थोड़ा कम होता है बिकॉज कॉपर का रेजिस्टेंस काफी कम होता है, बट इट हैज सम वैल्यू। सिमिलरली स्टूडेंट नेक्स्ट जो पॉइंट है नेक्स्ट है एडी करंट लॉसेज।
एडी करंट लॉसेस बेसिकली क्या होता है, जो लॉस एडी करंट के कारण होता है उसको हम एडी करंट लॉस कहते हैं। कैसे स्टूडेंट, जस्ट सी हियर, यू कैन सी हियर, दिस इज एक्चुअली द बॉडी ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की बॉडी में जो हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है उसको एडी करंट कहते हैं। ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एडी करंट। तो स्टूडेंट इस करंट के फ्लो के कारण भी कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, क्योंकि इस बॉडी का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है, उस लॉस को हम कहते हैं एडी करंट लॉस। एक स्टूडेंट मैं आपको और पॉइंट बताना चाहूंगा, अगर आप इसकी बैक साइड को देखो, इस बैक साइड से आपको कुछ ये चीज मिलने वाली है। अगर हम इसकी बैक साइड को देखें तो यू विल गेट दिस 1 2 3 4। क्या है स्टूडेंट ये स्टूडेंट बेसिकली ये दिखाया हुआ है कि जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसको लैमिनेट किया होता है, यानी कि जो उसके अंदर की स्ट्रक्चर होती है वो प्लेन्स की फॉर्म में होती है, लैमिना की फॉर्म में होती है। फर्स्ट लैमिना, सेकंड लैमिना, थर्ड लैमिना, फोर्थ लैमिना। बीच में एयर होती है स्टूडेंट, एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो आपका जो एडी करंट लॉसेस है उसको कम कर देती है। दिस इज समथिंग रिगार्डिंग ट्रांसफार्मर। आइए स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एफिशिएंसी वाला न्यूमेरिकल है। एफिशिएंसी हमें स्टूडेंट गिवन है 80%। देखते हैं क्या गिवन है इस न्यूमेरिकल में। तो इस न्यूमेरिकल में हमें स्टूडेंट गिवन है कि ट्रांसफार्मर उसकी 80% एफिशिएंसी है और लिखा है इट वर्क्स एट 4 किलोवाट एंड 100 वॉट। और स्टूडेंट हमें सेकेंडरी वोल्टेज गिवन है, ईएस गिवन है 240 वोल्ट। हमें फाइंड आउट करना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट, आईपी एंड आईएस कैलकुलेट करना है। इस न्यूमेरिकल को, ऐसा जो एफिशिएंसी वाला न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, आपको मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट बता दूं। ये जो आपकी एफिशिएंसी है ना 80%, इस एफिशिएंसी का सारा इफेक्ट स्टूडेंट इधर होता है आउटपुट पे। एफिशिएंसी हैज नो इफेक्ट ऑन इनपुट साइड। तो ये जो आपका 80% वाली टर्म है, 80% वाली, इट विल नॉट अफेक्ट दिस इनपुट साइड। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे पहले लिखेंगे इनपुट पावर दैट इज इक्वल टू ईपी इंटू आईपी। तो ये हमारी इनपुट पावर है स्टूडेंट 4 किलोवाट। इसको मैंने वॉट में कन्वर्ट कर लिया है 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो इनपुट पावर आ गई है 4000। यहाँ ईपी स्टूडेंट है 100 वोल्ट, ये हमें गिवन है ईपी 100 वोल्ट। आईपी, यहाँ से हम स्टूडेंट आईपी कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 एम्पियर आ जाएगी, जो हमारी प्राइमरी करंट है 40 एम्पियर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे जो 80% एफिशिएंसी है, इट हैज प्लेड नो रोल इन केस ऑफ प्राइमरी सर्किट। अब हम चलते हैं स्टूडेंट एफिशिएंसी को ईटा सिंबल से डिनोट करते हैं। ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर। तो यही मैंने कुछ लिखा है, ईएस आईएस ओवर ईपी आईपी। तो स्टूडेंट यहाँ थोड़ा सा नोट कर लेना, अगर आपकी एफिशिएंसी 80% है तो उसको 80/100 लिखेंगे, तो 80/100 हमारा आएगा 0.8। यहाँ पे 80 नहीं लिखेंगे, 0.8। तो बाकी स्टूडेंट हमारे पास गिवन ही है, ईएस हमें 240 पता है, आईएस हमें कैलकुलेट करनी है, आईपी हमने अभी कैलकुलेट की है 40, ये 100 हमें पता है। तो यूजिंग दिस वी कैन कैलकुलेट द सेकेंडरी करंट। आई होप के स्टूडेंट आपको ट्रांसफार्मर का टॉपिक रिवाइज हुआ होगा। प्लीज do not forget to like, subscribe and share my video. मिलते हैं जल्दी with a new video in your own YouTube channel 5G Physics. Thank you very much.